हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हमने चित्रकला की कुछ प्रमुख बातें हमारी शेष रह गई थी वो पढ़नी थी। तो उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने दिन तक वीडियोस नहीं आ पाई हैं। किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। हमारी चित्रकला की कुछ प्रमुख बातें ही रह गई थी, बाकी हमने सभी शैलियों के बारे में, सभी स्कूलों के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में जो प्रमुख कुछ विशेषताएं जो चित्रकला की, राजस्थान की चित्रकला की जो रहती हैं वो पढ़ते हैं। तो बात करनी है हमने चित्रकला की प्रमुख बातों की। तो सब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि चावल के दाने पर जो चित्रकला है वो राजस्थान के चित्रकारों की बारीकी को बताता है। किस पर? चावल के दाने पर चित्रकला राजस्थान के चित्रकारों की बारीकी को बताता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो राजस्थान के चित्रकार थे वो चावल के दाने पर भी चित्रकला कर देते थे। उसके बाद हम बात करें कि मिनिएचर पेंटिंग, जैसे कि चावल के दाने पर, जो राई के दाने पर, हाथी के दांत पर जो चित्रकला थी वो भी की गई थी। तो यानी कि मतलब हम मिनिएचर पेंटिंग के अंदर बात करें तो चावल के दाने पर मिनिएचर पेंटिंग की गई चावल के दाने पर, राई के दाने पर और हाथी दांत पर। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि चावल के दाने पर जो चित्रकला है वह राजस्थान के चित्रकारों की बारीकी को बताता है। यानी कि चावल का दाना कितना छोटा होता है तो उसके ऊपर अगर चित्रकार कोई चित्रकारी करता है तो वो उसकी बारीकी को प्रदर्शित करता है कि वो कितना कुशल चित्रकार है। फिर हमने बात की अब मिनिएचर पेंटिंग की। तो चावल के दाने पर पेंटिंग, राई के दानों पर पेंटिंग और हाथी दांत पर पेंटिंग जो है की गई थी। उसके बाद हम बात करें, आगे हम बात करते हैं कि किशन शर्मा, ये बेंगू चित्तौड़गढ़ के हैं। इन्होंने राई के दाने पर संत शिरोमणि मीराबाई का चित्र बनाया। किसने बनाया? किशन शर्मा ने राई के दाने पर मीराबाई का चित्र बनाया। तो किसने बनाया? किशन शर्मा ने राई के दाने पर संत शिरोमणि मीराबाई का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? मीराबाई का चित्र बनाया। किसने बनाया? किशन शर्मा ने बनाया, जो कि बेंगू चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। फिर हम बात करें कि जो हीरालाल सोनी हैं उन्होंने चावल के दाने पर चित्रकारी की। किन्होंने की? हीरालाल सोनी ने चावल के दाने पर चित्रकारी की।
हमने पढ़ा कि किशन शर्मा जो है उन्होंने राई के दाने पर मीराबाई का चित्र बनाया, और जो हीरालाल सोनी हैं तो उन्होंने चावल के दाने पर चित्रकारी की थी। अपने आगे बात करते हैं कि जो राजीव गुप्ता एक चित्रकार आते हैं जो कि मूक बधिर थे, वो कोटा के निवासी हैं। तो राजीव गुप्ता मूक बधिर चित्रकार हैं जो कोटा के निवासी हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि टैलेंट किसी में भी हो सकता है। तो जो राजीव गुप्ता जो हैं वो मूक बधिर चित्रकार हैं और कहाँ के निवासी हैं, कोटा के निवासी हैं। उसके बाद हम बात करें कि घनश्याम पांड्या ने पानी के रंगों का प्रयोग किया। किसने किया? घनश्याम पांड्या ने पानी के रंगों का प्रयोग किया। किसने किया? घनश्याम पांड्या ने पानी के रंगों का प्रयोग किया। उसके बाद हम बात करें कि जया नाम की एक जामडोली जयपुर की रहने वाली चित्रकार आती हैं, जो फोटोग्राफर या फिर वो पेंटर भी उनको है, वो राजस्थान की सबसे कम उम्र की फोटोग्राफर या पेंटर हैं। जया राजस्थान की सबसे कम उम्र की फोटोग्राफर या पेंटर हैं। तो हमने बात की राजीव गुप्ता जो है वो मूक बधिर चित्रकार हैं, और हमने बात की कि घनश्याम पांड्या ने पानी के रंगों का प्रयोग किया, और जया जो है जयपुर की रहने वाली हैं, वो राजस्थान की सबसे कम उम्र की जो है फोटोग्राफर हैं। अब हम कुछ चित्रकला पद्धतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि चित्रकला की कौन कौन सी पद्धति आती हैं। कोई 2 से 3 पद्धतियां हम बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बात आती है वॉश पद्धति। तो वॉश पद्धति क्या है कि इसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो। तो वॉश पद्धति क्या है? जिसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो। तो यानी कि वॉश पद्धति के अंदर पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं टेम्पेरा पद्धति आती है, तो जिसके अंदर गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो। टेम्पेरा पद्धति क्या आती है? जिसमें गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो। तो वो कौन सी आ गई? टेम्पेरा पद्धति। उसके बाद हम बात करते हैं जल रंग पद्धति, यानी कि कागज पर चित्रकारी की विधि है जल रंग पद्धति। क्या है? कागज पर चित्रकारी की विधि।
तो वो कौन सी आती है? ये आती है जल रंग पद्धति। फिर हम बात करें पेस्टल पद्धति की, तो यह राजस्थान की विशुद्ध विधि है। तो बात करते हैं पेस्टल पद्धति की। यह है राजस्थान की विशुद्ध, कहाँ की है? राजस्थान की विशुद्ध विधि है। तो हमने चित्रकला की पद्धतियों की बात की, जिसमें हमने बात की वॉश पद्धति, जिसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो, और टेम्पेरा पद्धति कौन सी आती है? जिसमें गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग किया गया हो। फिर हमने बात की जल रंग पद्धति की, कागज पर चित्रकारी की विधि है। और पेस्टल पद्धति कौन सी है? राजस्थान की विशुद्ध विधि आती है। तो यहाँ पर हमारा राजस्थान की चित्रकला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।